हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सारे कितना चंगे, चलो खुश रहो ते मस्त रहो। और उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में सेफ रहें, खुश रहें और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और आज मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करने आई हूँ कि खुदा न खास्ता किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े और किसी को भी मुसीबत झेलनी पड़े हॉस्पिटल की, लेकिन सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता। इसीलिए कभी ना कभी हमको किसी गम या खुशी के लिए हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। इसीलिए हॉस्पिटल जाने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी होती है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। क्योंकि कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम लोगों ने सोचा नहीं होता कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, और या फिर कोई फर्स्ट टाइम ही हॉस्पिटल जाता है तो हमें पता नहीं होता कि हमें क्या क्या ले जाना चाहिए या वहाँ क्या क्या जरूरत पड़ सकती है। तो उसी सिलसिले में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ कि भगवान ना करे किसी पे ऐसी कंडीशन आए कि उसको हॉस्पिटल में ज्यादा दिन रुकने के लिए जाना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या कुछ सामान जरूरी वाला होना चाहिए, जिससे कि हमें वहां जाके प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और हमें इधर उधर से उस टाइम भागना ना पड़े सामान खरीदने के लिए। जिससे कि परेशानी ये आ जाती है कि जरूरी नहीं होता कि हमारे साथ फैमिली मेंबर्स या कुछ हो और उस टाइम ज्यादा जने केयर करने के लिए कि कोई पेशेंट के पास रुके और कोई बाहर का सामान खरीदने जाए। तो जो लोग अक्सर सिंगल लोग हैं, मतलब जॉब से कहीं दूर हैं या पेरेंट्स से या घर वालों से फैमिली से कहीं दूर हैं, तो उनके लिए ये टिप्स ज्यादा काम आएंगे। जिनको फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है ज्यादा दिन के रुकने के लिए, तो उन लोगों को ये एक बेसिक नीड्स हैं जो हर किसी के पास होनी चाहिए। तो उन्हीं के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मौसम कैसा है, सर्दी का है, गर्मी का है, या पेशेंट कौन है। और इसके लिए हमें सबसे पहले जब भी हॉस्पिटल जाना पड़े तो सबसे पहले हम लेंगे एक बैग। और बैग ही लेना चाहिए ताकि वो कहीं भी किसी भी कैबिनेट में या कहीं भी बॉक्स में वो समा जाता है, इसलिए हमें एक बैग लेना चाहिए। और वो भी उस हिसाब से कि ज्यादा बड़ा ना लें, छोटे चाहे 2 या 3 बना लें, लेकिन एक बैग हमारे पास होना जरूरी है। फिर आता है कि बैग हमने ले लिया तो उसके बाद हमें पेशेंट के लिए हमें 2 जोड़ी कपड़े जरूर रखने चाहिए, जरूर ही रखने चाहिए। 2 जोड़ी हम लोग पेशेंट के लिए कपड़े रखेंगे और 2-3 जोड़ी ही अपने लिए, जो कि उनके साथ जा रहा है उसकी देख रेख करने के लिए। तो 2-2 जोड़ी तो वो कपड़े गर्मी या सर्दी मौसम के अनुसार जरूर रख लें। साथ में पेशेंट के लिए सॉक्स भी जरूर रखें, क्योंकि जब भी बीमारी आती है उसके बाद पेशेंट को ठंड लगती है या कमजोरी आती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा, गर्मी हो या सर्दी, एक जोड़ा सॉक्स भी जरूर रखें। कुछ हैंकी भी रखें और 2-4 हैंकी तो जरूर ही में। नाइट सूट जरूर लीजिए मौसम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पे हमेशा लूज कपड़े इस्तेमाल कीजिए। कंफर्टेबल काफी रहता है, क्योंकि काफी भाग दौड़ करनी पड़ती है और रात बेरात जागना उठना भी पड़ता है। इसीलिए आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आप कंफर्टेबल कपड़े ही लेके जाइए और नाइट सूट या ट्रैक सूट वगैरह जरूर लेकर जाएं। और फिर उसके बाद आप टावल रखिए, और टावल कोशिश कीजिए कि पतला स्टफ जिसका होता है, इसको साफा टाइप भी बोलते हैं, और खादी के जो हमें टावल मिलते हैं, आप पतले वाले जो टावल होते हैं वो रखिए, एक पेशेंट के लिए और एक अपने लिए। और साथ में कुछ इस तरीके के स्मॉल टावल रखिए, क्योंकि पेशेंट का मुंह साफ करना है, आपने हैंड वॉश करने हैं, तो बड़ा टावल हर टाइम इस्तेमाल नहीं होता। तो कुछ इस तरीके से छोटे टावल इस्तेमाल करने के लिए साथ लेकर जाइए। ये 2-3 आप रख लीजिए, और कुछ इस तरीके के भी बहुत छोटे टावल रखिए 2-3, और कुछ इस तरीके का हैंकी भी, क्योंकि पेशेंट को दूसरे तीसरे दिन जब बात तो नहीं कराना होता, स्पंज वगैरह करना होता है, या किसी भी चीज के लिए ये हाथ वगैरह पोंछने के लिए हॉस्पिटल में ये सब टावल हमारे पास होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, अलग अलग साइज के और अलग अलग यूज करने के लिए। उसके बाद नंबर आता है कि हम बिस्तर कैसे लेके जाएं।
तो अगर गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से ले जाइए, सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से ले जाइए। पेशेंट को तो बेड वहीं से मिल जाता है, वो कंप्लीट दे देते हैं, लेकिन कुछ अपना अपना थिंकिंग होती है कि वो अच्छा नहीं फील करते, तो मतलब हॉस्पिटल का बेड वो नहीं पसंद करते। तो अपने लिए और उनके लिए आप एक तो बिछाने के लिए बेडशीट लेके जाइए, दूसरा अपना पिलो लेके जाइए जो भी आपने यूज करने हैं, और तीसरा ऊपर ओढ़ने के लिए बेडशीट या कंबल जो भी है वो आप अपने लिए और पेशेंट के हिसाब से लेकर जाइए, क्योंकि पिलो की तो पेशेंट को जरूरत नहीं होती, वो बेड ही घुमा के और उसका सिर ऊपर पेशेंट का कर देते हैं। तो आप अगर खुद पिलो लेते हैं तो पिलो अपने लिए लेके जाइए, बेडशीट बिछाने के लिए लेके जाइए, और अपने ऊपर ओढ़ने के लिए एक शीट लेके जाइए, चाहे वो मौसम के हिसाब से कंबल हो या फिर शीट्स हो। तो उसके बाद अगला नंबर आता है कि हमारे पास कुछ बर्तन भी होने बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें आती है ये प्लेट एक मीडियम साइज़ की ले लें, अगर ज़्यादा बड़ी नहीं ले सकते, या इससे भी स्मॉल साइज़ की आप ले सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को या आपको खाना खाने में या कुछ भी काट कर देने में काफ़ी ये सुविधा रहेगी। और उसके बाद आता है एक ग्लास भी आप छोटा या बड़ा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें चाय, दूध, पानी वगैरह देना होता है। और एक कटोरी भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप वहाँ रहेंगे तो कुछ ना कुछ खाने का भी सामान देना होता है। और साथ में रखिए 2 स्पून, क्योंकि हो सकता है कि एक मेडिसिन के काम आए और एक आपके खाने पीने के काम आए। और एक स्टील की डिब्बी भी जरूर रखिएगा, छोटी या बड़ी, क्योंकि कई बार बाहर से हमें चीज़ें लानी पड़ती हैं, तो उसके लिए ये ऐसी ढकी हुई चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। और कोशिश कीजिएगा कि ये सभी चीज़ें स्टील की हो, क्योंकि काफ़ी गरम गरम चीज़ें हमें रखनी होती हैं, तो उसके लिए स्टील ही बेस्ट है। प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें ना ही ले तो अच्छा है। और फिर एक चाकू भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रूट काटना है या कोई चीज़ हम जब मार्केट से लाते हैं तो उसको काटने वाटने में या खोलने में आसानी होती है। तो ये कुछ जो बेसिक नीड्स हैं हमारे लिए भी और पेशेंट के लिए भी, ये बर्तन भी साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हमें एक पैकेट नैपकिन का भी रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं होता, हाइजीन का बहुत ख्याल रखना होता है। तो हमारे पास ज़्यादा कपड़े नहीं होते, तो इन नैपकिन से ही हम अपने हाथ, मुंह या हम अपने बर्तन वगैरह साफ करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक पैकेट या कुछ नैपकिन निकाल के भी आप अपने साथ अपने बैग में ले जा सकते हैं। और अपने साथ एक रखिए हॉट वाटर बॉटल, क्योंकि पेशेंट को या खुद भी आपको गर्म पानी पीना पड़ सकता है, और या फिर कोई गर्म चीज़ में ही हमें बना के देनी पड़ सकती है चीज़। तो हमारे पास हॉट वाटर बॉटल होनी चाहिए, एक सिंपल वाटर बॉटल होनी चाहिए, और एक स्मॉल वाटर बॉटल होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपके ये बैग में हमेशा होनी चाहिए, ताकि कहीं पेशेंट को ज़रूरत पड़े या आपको ज़रूरत पड़े, क्योंकि चेकअप होते होते, रिपोर्ट्स आते आते या ऑपरेशन होते होते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो हम लोगों को जब बाहर वेट करना पड़ता है, तो किसी भी जगह पे आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक स्मॉल वाटर बॉटल आपके बैग में होनी ज़रूरी है, जो आप पेशेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर आता है अगला कि कुछ खाने पीने का सामान आप अपने साथ जरूर लेकर जाएं, क्योंकि पता नहीं है कि दिन होनी है, रात होनी है, या पेशेंट के साथ आपको कितना टाइम लग जाना है, और आप पेशेंट के साथ कितने लोग हो, तो इसीलिए भूख लग सकती है। तो आप अपनी मनपसंद फ्रूट्स ले जा सकते हैं, कुछ बिस्किट नमकीन वगैरह भी जरूर ले जा सकते हैं, और कुछ अपने लिए ड्राई फ्रूट जरूर रखें बैग में, कुछ एक डिब्बी बनाकर, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा साथ देंगी जब आपको भूख तो लगी है, लेकिन आप किसी वजह से या दूर है हॉस्पिटल से खाना खाने के लिए जाना, और आपके पास टाइम नहीं है, आप पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ सकते, तो या रात को पेशेंट की नींद खुल गई है और उसे काफ़ी भूख लगी है, तो आप इसे ये सब चीज़ें अपने साथ रखेंगे तो आपके और पेशेंट के दोनों के काम ये चीज़ें टाइम बे टाइम आ सकती हैं। क्योंकि हर हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ कैंटीन की नहीं होती कि आप हर टाइम वहाँ जाके भाग दौड़ के चीज़ें ले लें। वैसे भी जब भी हॉस्पिटल जाएं
तो कोशिश करें कि आपको कम से कम भाग दौड़ करनी पड़े, आपके पास ज़्यादातर चीज़ें अपने पास हो, क्योंकि एक तो आप पेशेंट का ख्याल रखते हो, उधर से डॉक्टर्स नर्सेस बार बार राउंड लगा के आपकी नींद भी खराब होती है, आपको रेस्ट नहीं मिल पाता, और उसके साथ साथ उसका माहौल ही हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा टेंस होता है। हर टाइम खटर पटर चीखों की आवाज़, सब आवाज़ें आती हैं, तो आपको रेस्ट तो बिल्कुल करने को नहीं मिलता, और माइंड भी आपका बिल्कुल शांत नहीं होता, नींद आपकी कंप्लीट नहीं होती। इसीलिए कोशिश करें कि ये सारी चीजें अपने साथ रखें, जिससे कि आपको हॉस्पिटल से बाहर भागना कम पड़े, और उससे आपको ज़्यादा थकान भी नहीं होगी, और उसके साथ साथ फिर आप अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ये ना हो कि पेशेंट का ख्याल रखते रखते आप खुद भी साथ में पेशेंट ही ना बन जाएं। और इसके साथ कुछ जरूरी चीजें हैं, वो कि आप अपने साथ कुछ पैसे, मतलब टूटे पैसे मैं बोल सकती हूँ जिसको, 100-50 के नोट, 20-10 के नोट, ऐसे मतलब कुछ चेंज वगैरह भी रखिएगा, क्योंकि कई जगह पर हम लोगों को चेंज नहीं होने के कारण काफी पैसे छोड़ने पड़ते हैं। वैसे तो कार्ड वगैरह आजकल सबके पास हैं ही, वही ज्यादा सेफ रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को जैसे 2 कप चाय लेनी है, 1 कप चाय लेनी है, पानी गर्म करवाना है, थोड़ा सा दूध लेना है, तो ये सब चीजें जब हम लेने जाते हैं तो हमारे पास चेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो हमें पीछे की चिंता होती है पेशेंट के पास जाने की, दूसरा वो हम लोग अगर उन्हें 100 का नोट दे देते हैं और 10 रुपए की चीज लेनी है, अब वो 90 रुपए वापस करने में आनाकानी करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास है नहीं। ऐसे हमारा भी टाइम वेस्ट होता है और उनका भी टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए कोशिश करिए कि आप अपने साथ कुछ पैसे जरूर रखिए कैश में, और कुछ नहीं, मैं तो कहती हूँ काफी सारे, क्योंकि बीच बीच में भाग भाग के मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, तो उसके लिए भी आप अपने पास कुछ कैश जरूर रखिएगा। फिर आता है कि हमारे पास कुछ ऐसे पॉली बैग भी होना जरूरी है, क्योंकि इसमें हम बाद में जो मैले कपड़े होते हैं वो हम रख सकते हैं, कुछ जूठे बर्तन रख सकते हैं, या उसमें आप अपना गीले टावल रख सकते हैं। तो ऐसे कुछ 2-3 पॉली बैग भी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम लोग रखेंगे अपने साथ टूथब्रश, पेशेंट का भी और अपना भी, और पेस्ट भी, ये तो मस्ट है, ये कभी ना भूलिएगा। ये चीज़ें भी साथ ले जानी जरूरी हैं। और साथ में ले जाइए अपने लिए और पेशेंट के लिए खुद का यूज़ करने के लिए एक तो बॉडी वॉश जेल, और कोई शैम्पू या पाउडर, ऐसी छोटी छोटी डिब्बियों वाला या पाउच ही इस्तेमाल करें, या जो छोटे वाले साबुन आते हैं उनको यूज करें और वो ले जाएं। एक तो स्पेस भी नहीं रहेगा, भारी भी नहीं रहेगा, और वहां आप इसको बाद में जितना यूज करके और छोड़ के वहां हॉस्पिटल में आ सकते हैं। तो इन छोटी चीजों को भी साथ में आप जरूर लेकर जाएं। और इसके साथ साथ हमें अब पेशेंट के साथ अगर हम लेडीज जाती हैं तो हमें थोड़ा सा अपना मेकअप का सामान, मेकअप तो खैर वहाँ क्या ही करना होता है, मन बहुत पहले से ही खराब होता है, और देखने वाले को भी ये लगता है, क्योंकि समाज हमारा ऐसा है, सबकी थिंकिंग ऐसी है कि लोग कहेंगे कि देखो पेशेंट के साथ आई हुई है और इसको तो अपने सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं है, इसको कोई लगता है कि ये दुखी है या इसको गम है या इसको परेशानी है, बिल्कुल नहीं लगता। तो फिर भी जो एक हमारे कल्चर में है कि अगर हम मैरिड हैं तो हमें एक अपना साथ में निशानी रखनी पड़ती है। तो आप अगर बिंदी लगाते हैं तो बिंदी का छोटा सा पैकेट रख लीजिए, और आप सिंदूर लगाते हैं तो सिंदूर के लिए तो फिर हमारे लिए हल्की कलर की लिपस्टिक, लाइट कलर की, और उसी से आप सिंदूर लगा लीजिए। और अगर आप काजल लगाना पसंद करते हैं और कई लोग नहीं रुक सकते तो काजल स्टिक ले लीजिए, और साथ में कॉम तो लेनी है, क्योंकि वो तो जरूरी ही है आपके लिए भी और पेशेंट के लिए भी। और आप अपना क्लच, रबर बैंड या जो भी लगाते हैं उसको लगाइए, और कोशिश करिए कि उस टाइम आप अपने बाल बंधे ही रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, उससे उलझन नहीं होती, और आप हर काम अकेले ही बहुत आसानी से संभाल लेते हो, जब आपको अपने बिखरे हुए कपड़े, अपने बिखरे हुए बाल नहीं समेटने पड़ते। इसीलिए जो जो चीज़ उस टाइम आपको कंफर्ट फील कराता है उन चीज़ों को यूज़ करें। और अगली बात यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम शूज़ पहने या वैलियां पहने, वो भी फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, क्योंकि अगर हम अकेले हैं या कोई हमारे साथ भी है और हमें ज़्यादा वहाँ भाग दौड़ का काम करना है
तो हमारे पास एक तो अपनी बिल्कुल फिट नाप के वैली या शूज होने चाहिए, ताकि हम उससे बहुत आसानी से काम कर सकें। हमारे पास अनफिट आप अपनी कोई चप्पल वगैरह स्लीपर यूज ना करें, क्योंकि एक तो वो फिसलने का डर होता है। हॉस्पिटल में कहीं भी अगर पोछा लग रहा है या पानी फैला पड़ा है और आपको काम करना है, जल्दी में जाना है, आपने कुछ मेडिसिन लानी है या आपने थिएटर, ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा होना है, तो कुछ भी आपने काम करना है, तो आपका ये है कि आपने शूज या वैली फ्लैट पहननी है, अपनी फिटिंग की पहननी है और कंफर्टेबल पहननी है। कि ये नहीं कि अंगूठा दब रहा है तो छाले पड़ रहे हैं या बिल्कुल नए पहन के चले गए। इन चीजों से थोड़ा सा परहेज रखें। तो ये सब वो चीजें हैं जिससे कि हम पेशेंट के साथ साथ अपना भी ख्याल रख पाएंगे और पेशेंट को ये बिल्कुल भी हम लोग फील नहीं कराने देंगे कि हमें परेशानी हो रही है। तो मेरे ख्याल से आज जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो उन लोगों के लिए काफी काम आएंगी जो लोग फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल जाने वाले हैं और रहने के लिए जाने वाले हैं। ये नहीं पता होता कि कितने दिन के लिए रहने जाने वाले होते हैं, और जरूरी नहीं होता कि सबके घर के पास ही हॉस्पिटल है, दूर भी हो सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर हॉस्पिटल में हमारे मन के अकॉर्डिंग ही सुविधाएं होंगी। तो अगर ये सब सामान मैंने जो बताया है हमारे पास होगा, तो हम बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से और बिना टेंशन के और बिना अपने आप को परेशान किए हुए और बिना ज्यादा खर्चा करे हुए ये चीजें अगर हम ले जाएंगे घर से ही, तो हम लोग हॉस्पिटल में आराम से दिन बिता सकते हैं, पेशेंट की सेवा कर सकते हैं, अपना भी ख्याल रख सकते हैं। और इससे हमारा जो भाग दौड़ वाला टाइम है वो भी बचेगा, हमारे शरीर की जो थकान होगी वो भी बचेगी, और जो फिर उस टाइम हमें मजबूरी में खर्चे करने पड़ते हैं ऊट पटांग, हम उनसे भी बच जाएंगे। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये टॉपिक काफी काम आने वाला है सबके ही। और खुदा ना खास्ता किसी को भी जाना पड़े, ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, लेकिन हमारे सोच के हिसाब से सारा कुछ नहीं चलता। जिंदगी पल पल वक्त रंग बदलती है, न जाने कौन सा किस पे वक्त आ जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी तैयारी के साथ चले तो वो टाइम हमारा बहुत आसानी से पास हो सकता है। तो बस ये टाइम आ गया है मेरे वीडियो का एंड करने का, और मैं कोशिश करूंगी फिर आपसे मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।